हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं मुकेश सिरसाम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिरसाम क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सीरीज में कक्षा 12वीं गणित का अध्याय 1 कर रहे हैं, जिसका नाम है संबंध एवं फलन, जिसके अंतर्गत हमारी प्रश्नोत्तरी 1.1 चल रही है, जिसमें आज हम प्रश्न क्रमांक 12 को हल करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 12, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में R बराबर T1 T2 इस प्रकार है कि T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ये आपको यहाँ सिद्ध करना है कि एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, ये आपको यहाँ पे सिद्ध करना, ये बात बताना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिए गए। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक तुल्यता संबंध सिद्ध करते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे आगे का। पहले हम इतना हल कर लेते हैं इसको, तो करते हैं पहले हम हल। तो आपको क्या दिया है यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक दिया है एक समुच्चय। तो यहाँ मान ले, यहाँ लिखेंगे दिया है क्या दिया आपको, यहाँ दिया है a बराबर, a क्या दिया आपको यहाँ पे, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। इसके आगे क्या दिया आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक संबंध दिया गया है, वो लिख लेते हैं। यहाँ पे R क्या दिया है, यहाँ पे हमको दिया है R बराबर T1 T2। T1 T2 इस प्रकार है कि T1 T2 के समरूप है। T1 T2 के समरूप है। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं, हमको यहाँ तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमको इसमें पहले आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, जिसमें पहला क्या है आपका, पहले आपको यहाँ पे एक संबंध आपको याद होना चाहिए, समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध, तो समतुल्य संबंध क्या होता है, समतुल्य संबंध में यदि एक ही प्रकार के अवयव इस संबंध के अंतर्गत आते हैं, यदि एक ही प्रकार मतलब किसी अवयव की डबलिंग इसके अंतर्गत आती है, तो वो आपका एक तुल्यता संबंध होता है, समतुल्य संबंध होता है। दूसरा सममित संबंध। सममित संबंध क्या होता है, प्रत्येक प्रकार के अवयव, जैसे हमने एक अवयव लिया AB, यदि इस संबंध के अंतर्गत आता है, R के अंतर्गत आता है, तो उसकी जो पलटी होती है BAB R के अंतर्गत आएगा। ये आपका है संक्रामक संबंध। इसमें क्या होगा, संक्रामक संबंध, यदि AB BC अवयव है R के, तो AC यहां पे लेंगे
AC अवयव भी होगा R का, तब जाके आपका ये संक्रामक संबंध होता है। तो बस आपको ये तीन चीज यहाँ पे सिद्ध करनी पड़ेगी। सौतुल्य बताने की, आपको तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए आपको तीन शर्तों को सॉल्व करना होगा, तब जाके आप उसको सौतुल्य बता पाओगे। यदि आपका संबंध सौतुल्य संबंध और संक्रामक सिद्ध हो जाएगा तो उसको आप बोल दोगे कि एक तुल्यता संबंध है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने इसमें लिखा दिया है A बराबर सममित त्रिभुजों का समुच्चय और R बराबर T1 T2 इस प्रकार है कि T1 T2 के समरूप है। तो उसमें हम पहली कंडीशन सॉल्व करते हैं। इसमें हम पहली कंडीशन लेते हैं। इसकी पहली कंडीशन है इसकी सौतुल्य संबंध, सौतुल्य संबंध। तो सौतुल्य संबंध में क्या होगा, सौतुल्य, अब यहां पे हमने इसको एबीसी के अंतर्गत दर्शाया, लेकिन यहाँ पे एबीसी क्या दे रहा है, T1, टी में है आपको पूरे फॉर्म। तो यहां हम लेंगे इसको, यदि T1 अवयव है A का, यदि T1 अवयव है A का, तो T1 अवयव होगा R का, अवयव होगा R का। इसका कारण बता देंगे, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के लिए, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के लिए समरूप होता है। अर्थात यहां लिख देंगे T1 समरूप है, T1 समरूप है T1 के। ये भी आपका समरूप हो गया, तो यहां लिख देंगे अतः है R R सौतुल्य संबंध है, सौतुल्य संबंध है। तो इस प्रकार हमने यहां सिद्ध कर दिया कि ये R आपका यहां पे सौतुल्य संबंध है। दूसरा सिद्ध करेंगे, इसमें हम दूसरा क्या है आपका सम्मित संबंध। सम्मित संबंध को सिद्ध करेंगे यहां पे हम, तो यहां लिखेंगे सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध क्या होता है, यहां समझिए, यदि ए भी अवयव है R का, तो बी अवयव भी होगा R का। लेकिन हमको यहां पे किस में लेना है, T के फॉर्म में लेना है। तो हम लेंगे, यदि T1 T2 अवयव है R के, T1 T2 अवयव है R के, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा अर्थात T1 समरूप है T2 के, T1 समरूप है T2 के। तो T2 T1 उसकी पलटी भी अवयव होना चाहिए R का, अवयव होना चाहिए R का। क्योंकि T2 समरूप है T1 की। जब आपका T1 समकोण त्रिभुज आपका T2 के समरूप है, T2 T1 के समरूप होगा। ठीक है, तो यहां पे आपकी कंडीशंस
पूरी सॉल्व हो रही है। यहाँ पे ये दोनों कंडीशन आपकी यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः आर सममित संबंध है। आर सममित संबंध। इसका नेक्स्ट देखते हैं, संक्रामक संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध की क्या क्या होता है, यदि ए बी बी सी अवयव है आर का तो ए सी अवयव भी होना चाहिए आर का। तो यहां पे टी के फॉर्म में लेंगे, यदि T1 T2 अवयव है R का, T1 T2 अवयव है R का, इसका मतलब क्या होगा, अर्थात T1 समरूप है T2 के। नेक्स्ट लेंगे, तथा T1 T2 अवयव है R का, अर्थात क्या हुआ, T1 समरूप है T2 के। दूसरा लेंगे, T2 और T3, T2 और T3 अवयव है R के। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि T2 समरूप है T3 के। तो यहां देखिए T1 T2 समरूप है और T2 T3 समरूप है, तो आपके T1 और T3 समरूप होंगे। तो यहां लिख देंगे T1 T3, T1 और T3 ये भी अवयव होंगे किसके, R के। R के क्योंकि T1 समरूप है T3 के। तो इस प्रकार से हमने ये बता दिया है संक्रामक संबंध में कि T1 T2 अवयव है R के, तो T1 समरूप होगा T2 के, T2 T3 अवयव है R के, तो T2 समरूप होगा T3 के। इस प्रकार से T1 और T3 आपस में अवयव होंगे R के और वो समरूप होंगे आपस में, आपके T1 समरूप होगा T3 के। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं इसको, अतः R संक्रामक संबंध है। R संक्रामक संबंध है। तो इस प्रकार से हमने बता दिया कि आपका जो संबंध है वो सौतुल्य, सममित और संक्रामक है। जब आपका सौतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो जाता है तो आप लास्ट में लिख सकते हैं अतः R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार हमने इसमें सिद्ध कर दिया कि यहाँ पे कि R आपका एक कैसा है, आपका तुल्यता संबंध है। इसके बाद अब हमने इस क्वेश्चन को यहाँ तक हल कर लिया, इसके बाद आगे का हम देखते हैं, क्वेश्चन को आगे हल करते हैं। भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। तो यहां हम लिखेंगे इसको आगे, यहां पहला लिखेंगे हम भुजाओं, यहां भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1
भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 है। तो इसमें हमको अब इसमें संबंध बताना है यहाँ पे कि इनमें कौन से त्रिभुजों में आपस में कोई संबंधित है। तो यहां लेंगे त्रिभुज T1 समरूप है T3 के। त्रिभुज T1 समरूप है T3 के। इसका कारण बताएंगे क्योंकि यहां लेते हैं हम 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10। इन सभी को हम हल करेंगे तो उसका पूरा क्या आएगा 1/2। सभी तो यहाँ पे T1 और T3 में एक समानता क्या आ रही है कि 3/6, 4/8, 5/10। इन सभी को यदि हल करेंगे तो सभी का आंसर क्या आएगा आपका 1/2। मतलब इसका जो आंसर है समान है। तो यहां हम लिख सकते हैं इनमें संगत भुजाओं के अनुपात समान अनुपात में है। यहां लिख सकते हैं आता है T1 T3 से संबंधित है। इस प्रकार से हमने बता दिया कि T1 और T3 आपस में कैसे आपके संबंधित हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 8 को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई दिक्कत होती है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसके आगे क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।